मित्रों नमस्कार, मैं सुधाकर अभिषेक अपने YouTube चैनल एसडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, यदि आप हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप सही चैनल पर हैं। मित्रों, प्रतिदिन हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट आप सबके समक्ष हल कराया जाता है और मित्रों अधिक से अधिक प्रश्न आपके समक्ष रखे जाएं, यही हमारा लक्ष्य है मित्रों, जिससे कि आपकी आगामी परीक्षा में सफलता सुनिश्चित हो सके। मित्रों, शुरुआत करते हैं जो कि हमारा 11वां प्रैक्टिस सेट है हिंदी टीजीटी पीजीटी का। तो पहला प्रश्न है मित्रों, काल की अक्रूण भ्रिकुटी विलास तुम्हारा ही परिहास नामक पंथ की किस कविता का अंश है? वह परिवर्तन का है, नौका विहार का है, मौन निमंत्रण का है या ओ रहस्य का है? तो मित्रों, मौन निमंत्रण भी सुमित्रानंदन पंत का है, नौका विहार भी है और परिवर्तन भी कविता है सुमित्रानंदन पंत जी की। तो मित्रों, इसमें यह कविता किससे ली गई है? तो वह है परिवर्तन। पहला विकल्प आपका सही है, परिवर्तन कविता का अंश है। दूसरा प्रश्न मित्रों, जब पहुंची चपला बीच धार छिप गया चांदनी का कगार पंक्ति सुमित्रानंदन पंत की किस कविता का अंश है? परिवर्तन का है, मौन निमंत्रण का है, बादल का है या नौका विहार का है? तो मित्रों, यह नौका विहार का है, इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, निराला के राम तुलसीदास के राम से भिन्न और भवभूत के राम के निकट हैं। निराला के राम तुलसीदास के राम से भिन्न और भवभूत के राम के निकट हैं। यह कथन किस आलोचक का है? तो पहला मित्रों डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का, दूसरा है डॉक्टर सूर्य प्रसाद दीक्षित का, तीसरा डॉक्टर रामविलास शर्मा का और चौथा डॉक्टर गंगा प्रसाद पांडे का। तो मित्रों, इसमें चौथा विकल्प आपका सही है, डॉक्टर गंगा प्रसाद पांडे। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा में निराला की इन दो कविताओं का सारतत्व समाहित है। राम की शक्ति पूजा, पहला है तुलसीदास और सरोज स्मृति, दूसरा तुलसीदास और बादल, तीसरा सरोज स्मृति और तोड़ती पत्थर और चौथा है जागो फिर एक बार और तुलसीदास। तो इसमें मित्रों आपका पहला विकल्प सही है, वह है तुलसीदास और सरोज स्मृति। अगला प्रश्न है, किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? संवाद शैली पूछा जा रहा मित्रों, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेव वर्मा या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो मित्रों, इसमें आपका चौथा विकल्प सही है, वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? पूछा जा रहा, व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? पहला है गजानन माधव मुक्तिबोध में, दूसरा है भारत भूषण अग्रवाल में, तीसरा है नैमित चंद्र जैन में, चौथा है अज्ञे में। तो मित्रों, इसमें आपका चौथा विकल्प सही है, वह है अज्ञे। अगला प्रश्न है, ज्यामितीय संगति गणित की दृष्टि से कृत भव्य नैतिक मान, आत्मचेतन सूक्ष्म नैतिक मान, अतिरेकवादी पूर्णता की तृप्ति करना कब रहा आसान नामक पंक्तियां मुक्तिबोध की किस कविता से ली गई हैं? तो पहला है मित्रों इसमें अंधेरे में, दूसरा ब्रह्म राक्षस, तीसरा है भूल गलती और चौथा है पता नहीं। तो इसमें मित्रों वह है ब्रह्म राक्षस, दूसरा विकल्प आपका सही है। आठवां प्रश्न है, वह उस महत्ता का हम शरीकों के लिए उपयोग उस आंतरिकता को बताता है मैं महत्व। पंक्तियां मुक्तिबोध की किस कविता से ली गई हैं? ब्रह्म राक्षस से, भूल गलती से, पता नहीं से या अंधेरे में? तो इसमें मित्रों आपका ब्रह्म राक्षस ही सही है, पहला विकल्प सही है। 9वां प्रश्न है, ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारूढ़ की मृदु किरणें थीं, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे। मित्रों, ये पंक्तियां नागार्जुन की किस कविता की हैं? प्रतिबद्ध हूँ, तालाब की मछलियाँ, बादल को घिरते देखा है या सिंदूर तिलकित भाल। तो इसमें मित्रों आपका तीसरा विकल्प सही है, वह है बादल को घिरते देखा है। अगला प्रश्न मित्रों 10वां प्रश्न है, अकाल और उसके बाद नामक कविता के रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, नागार्जुन या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों वह है नागार्जुन, तीसरा विकल्प आपका सही है। भारतेंद्रकृत भारत दुर्दशा किस साहित्य रूप का हिस्सा है? कथा साहित्य है, नाटक है, जीवनी है या संस्मरण है? सभी लोग जानते हैं मित्रों भारत दुर्दशा भारतेंद्र हरिश्चंद्र का नाटक है। अगला प्रश्न है, आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है जिसके लिए मरो वही जान का दुश्मन हो जाता है?
आदमी कितना स्वार्थी हो जाए, जिसके लिए मरो वही जान का दुश्मन हो जाता है। यह कथन गोदान के किस पात्र का है? मेहता ने कहा है, खन्ना ने कहा है, मालती ने कहा है या फिर होरी ने कहा है? तो मित्रों यह है चौथा विकल्प इसमें होरी। अगला प्रश्न है, नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह उल्टा हो जाती है, यह कथन गोदान के किस पात्र का है? राय साहब कह रहे हैं, या ओंकार नाथ, या होरी, या मेहता? तो मित्रों इसमें आपका तीसरा विकल्प है, वह है मेहता। प्रोफेसर साहब रहते हैं मेहता जी, गोदान में है। 14वां प्रश्न मित्रों, जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं, यह कथन गोदान के किस पात्र के द्वारा कहा गया है? ओंकार नाथ, मेहता, मालती या खन्ना? तो इसमें मित्रों आपका दूसरा विकल्प सही है, मेहता। अगला प्रश्न है, पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, पुण्य की कसौटी है पाप, यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है? स्कंदगुप्त नाटक जो है जयशंकर प्रसाद का है मित्रों। किस पात्र का? विजया है, देवसेना है, प्रपंच बुद्धि है या भटार्क है? तो इसमें मित्रों आपका दूसरा विकल्प सही है, वह है देवसेना। मनुष्य अपूर्ण है, इसलिए सत्य का विकास जो उसके द्वारा होता है अपूर्ण होता है, यही विकास का रहस्य है। यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है? प्रख्यात कीर्ति, देवसेना, धातुसेन, मातृगुप्त? तो इसमें मित्रों आपका पहला विकल्प सही है, वह है प्रख्यात कीर्ति। 17वां प्रश्न है, जिस हृदय में अखंड वेग है, तीव्र तृष्णा से जो पूर्ण है, जो कृतज्ञता और क्रूरताओं का भंडार है, जो अपने सुख अपनी तृप्ति के लिए संसार में सब कुछ करने को प्रस्तुत है, उसका मनुष्यता से क्या संबंध है? यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है? धातुसेन का, विजया का, मुदगल का या भटार का? तो मित्रों इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, वह है मुदगल। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेम सर्वभूत हित कामना परम धर्म है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि अपने पर प्रेम न हो, यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है? बंधु वर्मा, चक्रपालित, जयमाला या भीम वर्मा? तो मित्रों इसमें आपका चौथा विकल्प सही है, वह है जयमाला। 19वां प्रश्न है मित्रों, मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं? तो इसमें मित्रों आपका जो है आगे आ जाता है, यहाँ पे है बुद्धि नहीं। तो यह कथन है, पहला है सरदार पूर्ण सिंह का मित्रों, दूसरा है रामचंद्र शुक्ल का, और तीसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी का, और चौथा है बालकिन भट्ट का। तो मित्रों जो है इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, रामचंद्र शुक्ल। पूरा फिर से पढ़ दिया जाता है मित्रों, मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं। तो यह है रामचंद्र शुक्ल का, इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है मित्रों 20वां प्रश्न, रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक है? पहला है पुस्तक के लेखक है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर गुलाब राय, डॉक्टर नगेंद्र या आचार्य रामचंद्र शुक्ल? तो इसमें मित्रों आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, यह युग भारतेंदु बच्चे के समान हंसता खेलता आया था, जिसमें बच्चों की सी निश्चलता, अक्खड़पन, सरलता और तन्मयता थी, यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी या पीताम्बर दत्त बड़थवाल या रामविलास शर्मा? तो मित्रों इसमें पहला विकल्प सही है, वह है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, मनुष्य से बड़ा है उसका अपना विश्वास, मनुष्य से बड़ा है उसका अपना विश्वास और उसका ही रचा हुआ विधान। अपने विश्वास और विधान के सम्मुख ही मनुष्य व्यवस्था का अनुभव करता है और स्वयं ही उसे बदल भी देता है। यह कथन किस उपन्यास का लिखा हुआ है? प्रेमचंद का है, भगवती चरण वर्मा का है या हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? तो यशपाल का है। तो मित्रों इसमें चौथा विकल्प सही है, वह है यशपाल। अगला प्रश्न है, अपने अतीत का मन और मंथन हम भविष्य के लिए संकेत पाने के प्रयोजन से करते हैं, यह कथन किस उपन्यासकार का है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, यशपाल का, रांगे राघव का या वृंदावन लाल वर्मा का है? तो मित्रों इसमें दूसरा विकल्प सही है, वह है यशपाल। अगला प्रश्न है, इनमें फूल भी हैं और सूल भी हैं, धूल भी हैं, गुलाब भी, कीचड़ भी हैं, चंदन भी, सुंदरता भी, कुरूपता भी, मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया, यह कथन किस उपन्यासकार का है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, वह है फणीसन नाथ रेणु का। इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है।
अगला प्रश्न है डॉट डॉट मित्रों, अदरक मधु जब चाखन कान, अदरक मधु जब चाखन कान तोहर सफात हम किछु यदि जान, ये पंक्तियाँ किस हिंदी उपन्यास का अंश हैं? तो प्रति परिकथा, राग दरबारी, महिला आंचल या तमस। तो मित्रों वह है महिला आंचल। इसमें आपका क्या कहते हैं, दूसरा विकल्प सही है, वह है महिला आंचल। अगला प्रश्न मित्रों, कहानी सदैव से जीवन का एक विशेष अंग रही है, यह कथन है जयशंकर प्रसाद का, यशपाल का, रांगे राघव का या प्रेमचंद का? तो मित्रों वह है प्रेमचंद का, चौथा विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न है गल्पकार अपनी रचनाओं को जिस सांचे में चाहे ढाल सकता है, किसी दशा में उस महान सत्य की अवहेलना नहीं कर सकता जो जीवन सत्य कहलाता है। यह वक्तव्य किस कहानीकार का है? जयशंकर प्रसाद का, प्रेमचंद का, कमलेश्वर का या निर्मल वर्मा का? तो मित्रों यह भी कहानीकार का वक्तव्य है, वो है प्रेमचंद, दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है प्रेमचंद की कहानी सदगत के दो पात्र हैं, दुखी और झुरिया, आनंदी और लाल बिहारी, रानी और मोटेराम और मुलिया और रघु। तो इसमें मित्रों आपका पहला विकल्प सही है, वह है दुखी और झुरिया। अगली कहानी है मित्रों, प्रेमचंद की कहानी दूध का दाम के दो पात्र हैं, बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। अक्सर गोदान के पात्र सब लोगों को याद रहते हैं, तो धनिया, होरी और, तो मित्रों इसमें और भी रचनाओं की भी याद रहना जरूरी है, पूछा जा सकता है। दूध का दाम प्रेमचंद कहानी के दो पात्र हैं, रानी और फेकू, मुलिया और पन्ना, मूंगी और गूदड़, रानी और राजा। तो इसमें मित्रों आपका चौथा विकल्प सही है, वह है भूंगी और गूदड़। अगला प्रश्न है मुक्त का यश नामक कहानी के रचनाकार हैं। तो मित्रों इसमें यहाँ पे ऊपर चलते हैं हम लोग। पहला है भगवती चरण वर्मा, दूसरा है जनेंद्र कुमार, तीसरा प्रेमचंद, चौथा है जयशंकर प्रसाद। तो मित्रों इसमें तीसरा विकल्प सही है, वह है प्रेमचंद। मुक्त का यश नामक कहानी का रचनाकार कौन है? वो है प्रेमचंद। अगला प्रश्न है राजा निर्बंसिया कहानी का महत्व उसके शिल्प विधान की श्रेष्ठता को लेकर है। इस कहानी के निर्माण करता है जनेंद्र कुमार, कमलेश्वर है, जयशंकर प्रसाद या यशपाल। तो मित्रों इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, वह है कमलेश्वर। अगला प्रश्न है सभ्यता कोई और ही चीज़ है, उसका देश से इतना संबंध नहीं है जितना मन से। बहुत महत्वपूर्ण कथन है मित्रों, सभ्यता कोई और ही चीज़ है, उसका देश से इतना संबंध नहीं है जितना मन से। यह कथन प्रेमचंद की किस कहानी का अंश है? बड़े घर की बेटी, शतरंज के खिलाड़ी, नया विवाह या सभ्यता का रहस्य। तो मित्रों इसमें आपका चौथा विकल्प सही है, वह है सभ्यता का रहस्य। अगला प्रश्न है किंतु सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इन सारे दुर्गुणों के होते हुए भी मैं इनमें एक दिन भी पृथक नहीं रह सकती, एक क्षण का वियोग नहीं सह सकती। इन सारे दोषों पर भी मुझे इनसे प्रगाढ़ प्रेम है। इनमें यह कौन सा गुण है जिस पर मैं मुग्ध हूँ, मैं खुद नहीं जानती, पर इनमें कोई बात ऐसी है जो मुझे इनकी चेरी बनाए हुए है। ये पंक्तियाँ प्रेमचंद की किस कहानी का हिस्सा हैं? तो मित्रों बताइएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला है गिला, दूसरा मुक्त का यश, तीसरा है दूध का दाम और चौथा है नया विवाह। तो मित्रों वह है चौथा विकल्प सही है, वह है नया विवाह। अगला प्रश्न है खड़ी बोली का अरबी फारसी में रूप है। पहला है फारसी भाषा, दूसरा अरबी भाषा, तीसरा उर्दू भाषा और चौथा है अदालती भाषा। तो मित्रों इसमें है खड़ी बोली का अरबी फारसी रूप है, वह है उर्दू भाषा, तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड किस सन में प्रकाशित हुआ? ये पिछले प्रैक्टिस सेट में भी मित्रों आ चुका है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड किस सन में प्रकाशित हुआ? 1821 में, 1826 में, 1830 में या 1828 में? तो मित्रों दूसरा विकल्प इसमें सही है, 1826। अगला प्रश्न है हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है? मध्य देशीय भाषा बनारस अखबार, सुधाकर, बुद्धि प्रकाश, उदंत मार्तंड। तो मित्रों इसमें आपका चौथा विकल्प सही है, वह है उदंत मार्तंड। अगला प्रश्न मित्रों गाहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? पहला है पाली, दूसरा प्राकृत, तीसरा संस्कृत, चौथा है अपभ्रंश। तो मित्रों इसमें आपका दूसरा है, वह है प्राकृत। अगला मित्रों दूहा कहने से
किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? दोहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? अवधी भाषा, ब्रज भाषा, पाली भाषा या अपभ्रंश भाषा? तो मित्रों वह है तीसरा, अपभ्रंश भाषा। अगला प्रश्न है, सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की काव्य भाषा है? पहला है पुरानी हिंदी, दूसरा प्राकृत भाषा, तीसरा अवहट्ट भाषा और चौथी भाषा है पाली भाषा। तो इसमें मित्रों आपका पहला विकल्प सही है, सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की काव्य भाषा पुरानी हिंदी है। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य थे? पाणिनि थे, कात्यायन थे, पतंजलि थे या हेमचंद थे? तो मित्रों इसमें आपका तीसरा विकल्प है, वह है हेमचंद। अगला प्रश्न मित्रों, जो जीर्ण शासन भाषियो सोमय कहियो सार और जो पालय से भाव करी सो हरि पावै पारु। तो मित्रों इस दोहा के रचनाकार का नाम है स्वयंभू हैं, देवसेन है, पुष्पदंत हैं या कामर हैं? तो इसमें मित्रों आपका दूसरा विकल्प सही है, वह है देवसेन। अगला प्रश्न है मित्रों 42वां प्रश्न है, प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृत हुई, जिसे चरणों में नाम दिया। हिंगल भाषा, मेवाड़ी भाषा, मारवाड़ी भाषा या पिंगल भाषा? तो मित्रों वह है पिंगल भाषा। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न मित्रों, अपभ्रंश के योग से राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप बना उसे कहा जाता पिंगल भाषा, हिंगल भाषा, मेवाड़ी भाषा या बांगरू भाषा? तो मित्रों इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, वह है हिंगल भाषा। अगला प्रश्न है मित्रों, अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और दो सुखनों की रचना की है उसकी मुख्य भाषा है दक्षिणी हिंदी, खड़ी बोली, बघेली या बुंदेली? तो मित्रों वह है खड़ी बोली, दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, एक नार पिया को भानी तन बाको सगरा ज्यों पानी, यह पंक्ति किस भाषा की है? ब्रज भाषा, खड़ी बोली भाषा, अपभ्रंश भाषा, कन्नौजी भाषा? तो मित्रों इसमें आपका पहला विकल्प सही है, वह है ब्रज भाषा। किस भाषा वैज्ञानिक ने बिहारी और मैथिली को मागधी से निकली होने के कारण हिंदी से पृथक माना है? हार्नले ने, सुनीत कुमार चटर्जी ने, धीरेन्द्र वर्मा ने या जॉर्ज ग्रियर्सन ने? तो मित्रों तीसरा विकल्प इसमें सही है, जॉर्ज ग्रियर्सन। 47वां प्रश्न मित्रों, देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? पहला 14 सितंबर 1949, दूसरा 21 सितंबर 1949, तीसरा 23 सितंबर 1949 और चौथा विकल्प है 25 सितंबर 1949। तो मित्रों इसमें आपका पहला विकल्प सही है, वह है 14 सितंबर 1949। अगला प्रश्न मित्रों, रानी केतकी की कहानी की भाषा को कहा जाता है? खड़ी बोली, बहुत महत्वपूर्ण मित्रों, इंशाअल्लाह खां की है, हिंदुस्तानी, अपभ्रंश या उर्दू? तो इसमें मित्रों आपका दूसरा विकल्प सही है, वह है हिंदुस्तानी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा का संबंध मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा से नहीं है? संस्कृत, पाली, अपभ्रंश या प्राकृत? तो मित्रों वह है संस्कृत। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? खरोष्ठी लिपि से, कुटिल लिपि से, ब्राह्मी लिपि से या गुप्त काल की लिपि से? तो इसमें मित्रों आपका जो है तीसरा विकल्प सही है, वह है ब्राह्मी लिपि। देवनागरी लिपि का विकास बहुत पूछा जाता है मित्रों, बहुत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी, टीजीटी पीजीटी में बहुत बार पूछा गया। अगला प्रश्न मित्रों, बांगरू बोली का किस बोली से निकट संबंध है? पहला विकल्प है कन्नौजी और दूसरा है बुंदेली, तीसरा ब्रज भाषा, चौथा है खड़ी बोली। तो इसमें मित्रों आपका चौथा विकल्प सही है, वह है खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं की स्थिति काल रहा है? 1500 ईस्वी से 500 ईसा पूर्व, 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक और 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक? तो इसमें मित्रों चौथा विकल्प सही है, वह है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। अगला प्रश्न मित्रों, प्राचीन देश भाषा पूर्व अपभ्रंश तथा परवर्ती अर्थात अग्रसरी भूत अपभ्रंश को अवहट्ट किस भाषा वैज्ञानिक ने कहा है? ग्रियर्सन ने, भोलानाथ तिवारी ने, सुनीत कुमार चटर्जी ने, उदय नारायण तिवारी ने? तो मित्रों इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, वह है सुनीत कुमार चटर्जी ने। अगला प्रश्न मित्रों, अर्धमागधी अपभ्रंश में इनमें से किस बोली का विकास हुआ है? तो मित्रों
इसमें किस बोली का विकास हुआ है? पहला है पश्चिमी हिंदी, और दूसरा है बिहारी, और तीसरा है बंगाली, और चौथा है पूर्वी हिंदी। तो इसमें मित्रों आपका चौथा विकल्प सही है, वह है पूर्वी हिंदी। अर्धमागधी अपभ्रंश में पूर्वी हिंदी बोली का विकास हुआ है। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा के विकास, हिंदी भाषा के इतिहास को प्राय कितने कालों में विभाजित किया गया? 3 में, 4 में, 6 में या 5 में? बहुत पूछा जाता है मित्रों। हिंदी भाषा के इतिहास को प्राय 3 भागों में विभाजित, प्राय कितने कालों में वर्गीकृत किया है? वह है 3। अगला प्रश्न है कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण विषयक ग्रंथ जो नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ था उसका नाम था? हिंदी का सरल व्याकरण, हिंदी का प्रामाणिक व्याकरण, हिंदी व्याकरण या हिंदी का व्यवहारिक व्याकरण? तो मित्रों इसमें तीसरा विकल्प सही है, वह है हिंदी व्याकरण। अगला प्रश्न है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने साहित्यिक भाषा अवधि के विकास को कितने कालों में विभाजित किया? 3 में, 4 में, 6 में या 5 में? तो मित्रों वह है 3। अगला प्रश्न मित्रों देवनागरी लिपि है वर्णनात्मक है? वर्णात्मक और अक्षरात्मक दोनों। अक्षरात्मक इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों बहुत महत्वपूर्ण है, वह है तीसरा अक्षरात्मक। अगला प्रश्न मित्रों मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में कितने प्रकार के लिंग प्रयोग में रहे हैं? पहला विकल्प है 2, दूसरा है 3 और तीसरा है मित्रों 4 और चौथा विकल्प है 5। तो इसमें मित्रों आपका पहला विकल्प सही है, वह है 2। अगला प्रश्न है विद्यापति की उस प्रमुख रचना का नाम बताइए जिसमें अवहट्ट भाषा का बहुतायत में प्रयोग हुआ है। पूछा जा रहा है विद्यापति की प्रमुख रचना का नाम जिसमें अवहट्ट भाषा का बहुतायत। कीर्ति पताका, कीर्तिलता, विद्यापति पदावली या पुरुष परीक्षा? तो इसमें मित्रों आपका दूसरा विकल्प सही है, वह है कीर्तिलता। जॉर्ज ग्रियर्सन ने पश्चिमोत्तर समुदाय की भाषा को आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की किस उपभाषा में रखा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने पश्चिमोत्तर समुदाय, तो भीतरी उपभाषा, बाहरी उपभाषा, मध्यवर्गीय उपभाषा या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें मित्रों आपका दूसरा विकल्प सही है, वह है बाहरी उपशाखा। अगला प्रश्न मित्रों सुनीत कुमार चटर्जी ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत पूर्वी हिंदी को किस भाषा के भीतर रखा? उदीच, प्रातीच, दाक्षिणात्य या प्राच्य? बहुत महत्वपूर्ण मित्रों, वह है तीसरा विकल्प इसमें सही है, वह है प्राच्य। अगला प्रश्न मित्रों 63वां उर्दू किस भाषा का मूल शब्द है? आप लोग बताइएगा मित्रों, उर्दू किस भाषा का मूल शब्द है? तुर्की भाषा, ईरानी भाषा, अरबी भाषा और फारसी भाषा? तो मित्रों उर्दू जो है तुर्की भाषा का मूल शब्द है। इसमें आपका पहला विकल्प सही है। मित्रों जो लोग अभी चैनल पे नए हों, जो नए हमारे प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थी देख रहे हों, मित्रों वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लगातार लेकर के आऊँगा मित्रों, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न मित्रों साहित्य के इतिहास की अवधारणा से संबंधित एक पुस्तक लिखी गई। पहला है साहित्य का इतिहास दर्शन। इस ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? बहुत महत्वपूर्ण मित्रों, साहित्य का इतिहास दर्शन, इस ग्रंथ के लेखक का नाम है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा और डॉक्टर गुलाब राय। तो मित्रों इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, वह है डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा। अगला प्रश्न मित्रों, अगला प्रश्न है 65वां प्रश्न आप सबके समक्ष है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास की अधिकांश सामग्री पुस्तकाकार प्रकाशन के पूर्व हिंदी शब्द सागर की भूमिका में छपी थी। इस भूमिका में उसका शीर्षक था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत पूछा जा रहा मित्रों, वो भी इनका हिंदी साहित्य का इतिहास। तो पहला विकल्प है मित्रों हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य और विकासात्मक इतिहास, और चौथा हिंदी साहित्य की विकास यात्रा। तो मित्रों दूसरा विकल्प इसमें सही है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका में छपी थी, हिंदी साहित्य का इतिहास दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ था सन 1887 में, सन 1888 में, सन 1889 में और सन 1890 में। तो इसमें मित्रों आपका तीसरा विकल्प सही है, वह है सन 1889।
अगला प्रश्न है, जिस कालखंड के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के अनुसार किया गया है। यह मान्यता किस इतिहासकार की है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामविलास शर्मा या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो मित्रों इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उस इतिहास ग्रंथ का नाम बतलाइए जिसमें मात्र आदिकालीन हिंदी साहित्य संबंधी सामग्री संग्रहित है। किसका पूछा जा रहा है मित्रों? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के। हिंदी साहित्य के इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, मध्यकालीन धर्म और साधना, चौथा हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो मित्रों इसमें आपका चौथा विकल्प सही है, वह है हिंदी साहित्य का आदिकाल। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन दो प्रमुख तथ्यों को ध्यान में रखकर हिंदी साहित्य के इतिहास के कालखंडों का नामकरण किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूछा जा दो प्रमुख तथ्यों को ध्यान रखकर मित्रों, पहला है ग्रंथों की प्रसिद्धि, दूसरा है ग्रंथों की प्रचुरता, तीसरा ग्रंथों की उपलब्धता, चौथा है रचनाकारों की संख्या। तो मित्रों इसमें आपका पहला विकल्प सही है, वह है ग्रंथों की प्रसिद्धि और ग्रंथों की प्रचुरता दोनों। अगला प्रश्न है, इनमें से किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं? पहला विकल्प है डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, दूसरा डॉक्टर नगेन, तीसरा रमाशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, चौथा है मिश्र बंधु। तो मित्रों इसमें आपका चौथा विकल्प सही है, वह है मिश्र बंधु। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 के लेखक का नाम है? पहला महावीर प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त या डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। तो मित्रों इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न मित्रों, प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है? पहला राम भक्ति शाखा, दूसरा ज्ञानाश्रयी शाखा, तीसरा कृष्ण भक्ति शाखा और चौथा है प्रेम मार्गी शाखा। तो इसमें मित्रों आपका तीसरा विकल्प सही है, वह है कृष्ण भक्ति शाखा। 73वां प्रश्न मित्रों, मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जगाने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि थे? तुलसीदास, कबीर, जायसी या सूरदास। तो मित्रों वह है कबीर। सतगुरु हम सूरज कर कहा एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भी गया सबंग। तो मित्रों यह दोहा है साखी का। साखी शब्द रामायण की रचना बीजक मुख्य ग्रंथ था। 74वां प्रश्न मित्रों, हंस जवाहिर रचना किस सूफी कवि द्वारा रची गई है? तो इसका विकल्प मित्रों यहाँ पे है, वह है मंझन, दूसरा है मंझन है या कुतुबन है या उस्मान है या कासिम शाह है। प्रश्न फिर से सुन लेते हैं मित्रों, हंस जवाहिर रचना किस सूफी कवि द्वारा रची गई थी? तो इसमें आपका मित्रों चौथा विकल्प सही है, वह है कासिम शाह। चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, देखन जो पाऊँ तो पठाऊँ जमलोक हाथ, दूजो न लगाऊँ वार करो एक कर को। ये पंक्तियाँ किस कवि द्वारा रचित हैं? हृदयराम, अग्रदास, नाभादास, तुलसीदास। तो मित्रों इसमें आपका पहला विकल्प सही है, वह है हृदयराम। अगला प्रश्न है, भक्तमाल भक्ति काल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है, इसके रचयिता थे? पहला विकल्प है वल्लभाचार्य, दूसरा नाभादास, चौथा नंदा और तीसरा रामानंद। तो मित्रों इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, वह है नाभादास। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीत काल को श्रृंगार काल नाम दिया, लेकिन उन्होंने इस पर जो ग्रंथ लिखा उसका नाम हिंदी का श्रृंगार काल नहीं है, बल्कि उसका नाम क्या है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों। रीत काव्य की भूमिका, रीत काव्य की पृष्ठभूमि, रीत काव्य की प्रस्तावना या हिंदी साहित्य का अतीत भाग 2। तो मित्रों इसमें आपका चौथा विकल्प सही है, वह है हिंदी साहित्य का अतीत भाग 2। 78वां प्रश्न मित्रों, भारत मित्र पत्र जो कलकत्ता से सन 1934 विक्रम में प्रकाशित हुआ था के संपादक थे? तोताराम जी, रुद्रदत्त शर्मा, बलदेव प्रसाद या कन्हैया लाल जी। तो मित्रों इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, वह है रुद्रदत्त शर्मा। हरिश्चंद्री हिंदी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में
किया है? मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल या रामविलास शर्मा? तो इसमें मित्रों आपका तीसरा विकल्प सही है, वह है रामचंद्र शुक्ल। गिला कहानी के लेखक का नाम है? पहला है प्रेमचंद, दूसरा यशपाल, तीसरा गे, चौथा है निर्मल वर्मा। तो मित्रों सभी लोग जानते हैं गिला कहानी के लेखक का नाम प्रेमचंद है। 81वां प्रश्न मित्रों, मेवाड़ की पन्ना नामक अध्याय के अलौकिक त्याग का ऐतिहासिक वृत्त लेकर राजमुकुट नाटक की रचना की गई थी। इस नाटक के लेखक का नाम है राजमुकुट मित्रों। हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, उदय शंकर भट्ट या गोविंद बल्लभ पंत? तो इसमें मित्रों आपका चौथा विकल्प सही है, वह है गोविंद बल्लभ पंत। 22वां प्रश्न है, डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल ने आचार्य केशव दास पर एक समीक्षात्मक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम है केशव का आचार्यत्व, केशव की प्रतिभा, केशव की कला या केशव की काव्य कला? तो मित्रों इसमें चौथा विकल्प सही है, वह है केशव की काव्य कला। गंगा अवतरण काव्य के रचयिता हैं? पहला विकल्प है अयोध्या सिंह हरिओद, दूसरा जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्रीधर पाठक या राम नरेश त्रिपाठी? तो मित्रों इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, वह जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला प्रश्न है, छायावादी कवियों में जब आध्यात्मिक प्रेम को अपनी कविताओं में व्यक्त किया तो ऐसी कविताओं को किस वाद के अंतर्गत रखा गया? छायावाद, प्रतीकवाद, रहस्यवाद या बिंबवाद? तो इसमें मित्रों आपका तीसरा विकल्प सही है, वह है रहस्यवाद। अगला प्रश्न है, परिवर्तन नामक कविता सर्वप्रथम सुमित्रानंदन पंत के किस कविता संग्रह में संग्रहित हुई है? तो इसमें मित्रों पल्लव है, तारापथ है, वीणा है या ग्रंथि है? तो वह है पहला विकल्प मित्रों पल्लव। अगला प्रश्न मित्रों 86वां प्रश्न आप सबके समक्ष है, भिखारी दास की रचना का नाम है? पहला काव्य निर्णय, काव्य विवेक, भाव विलास या नवरस तरंग? तो मित्रों इसमें आपका पहला विकल्प सही है, वह है काव्य निर्णय। 19वीं सदी की साहित्य सर्जना का मूल हेतु है? ईसाई विरोध, मुस्लिम विरोध, परमाणु परीक्षण, पराधीनता का बोध? तो इसमें मित्रों तीसरा विकल्प सही है, वह है पराधीनता का बोध। अगला प्रश्न है, यह प्रेम को पंथ कराल महातलवार की धार पे धावनो है नामक पंक्ति किस कवि द्वारा सृजित है? पहला घनानंद, दूसरा बोधा, तीसरा आलम, चौथा है ठाकुर? तो मित्रों इसमें दूसरा विकल्प सही है, वह है बोधा। अगला प्रश्न है, आचार्य केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा? बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट मित्रों। पद्म सिंह शर्मा, नंदुलारे वाजपेयी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या रामचंद्र शुक्ल? तो मित्रों इसमें आपका चौथा विकल्प सही है, वह है रामचंद्र शुक्ल। बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि निम्नलिखित में से कौन था? पहला बिहारी, दूसरा बोधा मित्रों, चौथा ठाकुर और तीसरा है मतीराम। बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला मित्रों, जरूर पढ़िएगा, जरूर इसका अध्ययन जरूर कर लीजिएगा, शेयर भी खूब कर दीजिएगा। बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि? तो मित्रों इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, वह है मतीराम। भूषण का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण ग्रंथ है? शिवराज भूषण, भूषण हजारा, छत्रसाल दर्शक या शिवा बावनी? तो इसको मित्रों सभी लोग जानते हैं, वह है शिवराज भूषण। अगला है, बाल मुकुंद गुप्त के शिव शंभू के चिट्ठे का वर्ण विषय है? पहला है, इसमें भगवान शिव की चमत्कारी घटनाओं को व्यंग्यात्मक ढंग से वर्णित किया गया है। लॉर्ड कर्जन की नौकरशाही पर चुभते व्यंग किए गए हैं, दूसरा विकल्प। तीसरा है, भगवान शिव के लोक कल्याणकारी रूप का वर्णन किया गया है। और चौथा, साम्यवादी व्यवस्था के विरुद्ध व्यंग्यात्मक टिप्पणी की गई है। तो मित्रों इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, बाल मुकुंद गुप्त के शिव शंभू के चिट्ठे का वर्ण विषय है लॉर्ड कर्जन की नौकरशाही पर चुभते व्यंग किए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी हैं? मतीराम सतसई, बिहारी सतसई, बृंद सतसई या विक्रम सतसई? तो इसमें मित्रों आपका दूसरा विकल्प सही है, वह है बिहारी सतसई। अगला है, इनमें किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? रामकुमार वर्मा, सेठ गोविंद दास, लक्ष्मी नारायण मिश्र या जयशंकर प्रसाद? तो मित्रों इसमें आपका चौथा विकल्प सही है, वह है जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु इनका नाटक है मित्रों। स्कंदगुप्त। अगला है, प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन हैं? केदारनाथ सिंह, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नरेंद्र शर्मा या रामधारी सिंह दिनकर? तो मित्रों इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार जो है नरेंद्र शर्मा हैं। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? महादेव वर्मा, श्याम नारायण पांडे, जयशंकर प्रसाद या हरिवंश राय बच्चन?
तो मित्रों इसमें आपका चौथा विकल्प सही है, वह है हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला भी आप ही की रचना है। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? बिहारी सतसई, गाथा सप्तशती, अमरूक सप्तशती, आर्या सप्तशती या उपयुक्त में से किसी का नहीं? तो मित्रों इसमें पहला विकल्प सही है, वह है गाथा सप्तशती। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण है कल्पना की समाहार शक्ति, नायिका भेद वर्णन, प्रतीकों का नपातोल प्रयोग या इसका चौथा विकल्प मित्रों ऊपर है पिंगल वर्णन। तो इस चौथा है मित्रों, चौथा है पिंगल वर्णन। तो इसमें आपका मित्रों पहला विकल्प सही है, वह है कल्पना की समाहार शक्ति। कल्पना की समाहार शक्ति मित्रों दिखा भी देते हैं, ये है कल्पना की समाहार शक्ति। पहला विकल्प इसमें सही है, बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण है। अगला है प्रश्नों मित्रों 99वां प्रश्न आप सबके समक्ष है, वह है बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह, जयपुर नरेश जय सिंह, नागपुर के सूरवंशी भोसला मकरंद शाह के, चौथा चित्रकूट नरेश रुद्र देव के। तो इसमें मित्रों आपका दूसरा विकल्प सही है, वह है जयपुर नरेश जय सिंह के। अगला है तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? पहला दोहावली, गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली या कवितावली? तो मित्रों रामाज्ञा प्रश्नावली ये आपका तुलसीदास का ग्रंथ है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है। रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? शांत रस, भक्ति रस, अद्भुत रस या वात्सल रस? मित्रों रामचरितमानस के बारे में आप सभी जानते हैं, तुलसीदास द्वारा रचित है। तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सबसे ज़्यादा इसमें किस चीज़ का कौन सा रस है? तो मित्रों इसमें वह है शांत रस। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला मित्रों समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन थे? कमलेश्वर हैं, हिमांशु जोशी, मनमथनाथ गुप्त या मोहन राकेश? तो इसमें मित्रों आपका पहला विकल्प सही है, वह है कमलेश्वर। मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन नाटक बहुत फेमस हुआ था मित्रों, आज भी बहुत चर्चित है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी, देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया? मिश्र बंधु, हिंदू नवरत्न, पद्म सिंह शर्मा, बिहारी सतसई भूमिका, कृष्ण बिहारी मिश्र, देव और बिहारी, लाला भगवान दीन, बिहारी और देव? तो मित्रों इसमें आपका पहला विकल्प सही है, वह है मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न। फिर से प्रश्न देख लीजिए मित्रों, किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया था? वह है पहला विकल्प मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न। 104 प्रश्न है मित्रों नंबर का, इनमें किस आलोचक ने अपना कौन सा आलोचना ग्रंथ लिखकर हिंदी के स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रम में आलोचना के अभाव को पूरा करने का सर्वप्रथम सफल प्रयास किया है? पद्मलाल पन्नालाल बख्शी विश्व साहित्य, गया प्रसाद अग्निहोत्री समालोचना, रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि, श्याम सुंदर दास साहित्यालोचन? तो मित्रों वह है चौथा विकल्प सही है, श्याम सुंदर दास साहित्यालोचन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं? पहला कबीर जायसी सूर, कबीर जायसी तुलसी, सूर तुलसी जायसी, कबीर सूर और तुलसी? तो इसमें मित्रों आपका तीसरा विकल्प सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में इन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं, सूरदास, तुलसीदास और जायसी। अगला प्रश्न, भक्ति काल में ऐसा कवि हुआ जिसने अपने भाव व्यक्त करने के लिए उर्दू, फारसी, खड़ी बोली आदि के शब्दों का मुक्त उपयोग किया है? तुलसीदास, जायसी, कबीर या सूरदास? तो मित्रों इसमें आपका चौथा विकल्प सही है, वह है कबीर। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार इनमें से एक ऐसा कवि है जिसका वियोग वर्णन के लिए ही है, परिस्थिति के अनुरोध से नहीं? कबीर, सूरदास, जायसी या तुलसी? तो इसमें मित्रों आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, वह है जायसी। वियोग वर्णन, नागमती का वियोग वर्णन मित्रों जायसी की ही रचना। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम ये सब जायसी की ही रचना है। अगला प्रश्न मित्रों, सुंदर परम किशोर वैक्रम, चंचल नयन विशाल, कर मुरली सर मोरपंख, पीताम्बर उर बनमाल, उपयुक्त पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? बिहारी की हैं, केशवदास की हैं, तुलसीदास की हैं या कुम्भन दास की हैं? तो मित्रों यह है कुम्भन दास, इसमें आपका चौथा विकल्प सही है।
अगला प्रश्न है मित्रों 109वां प्रश्न है, भक्ति काल का एक कवि अवतारवाद और मूर्ति पूजा का विरोधी है, इसके बावजूद वह हिंदुओं के जन्म मृत्यु संबंधित सिद्धांत को मानता है। ऐसा रचनाकार है जायसी, कबीर, तुलसीदास या कुम्भनदास। तो मित्रों वह है कबीर, निर्गुण शाखा के कवि थे मित्रों, और इनके पुत्र का नाम जो है कमाल था। तो पहला जो है दूसरा विकल्प इसमें मित्रों सही है। भक्तिकालीन कवियों में एक ऐसा ख्यातिलब्ध रचनाकार है जो अपने काव्य में लोकव्यापी प्रभाव वाले कर्म और लोकव्यापिनी दशाओं के वर्णन में माहिर हैं। ऐसे रचनाकार का नाम है जायसी, सूरदास, रविदास या तुलसीदास। तो मित्रों इसमें तीसरा विकल्प सही है, वह है भक्तिकालीन कवि कहे जाते हैं तुलसीदास जी। तो और यह कबीरदास जी ज्ञान मार्गी के कहलाते हैं और तुलसीदास जी भक्तिकालीन कवियों में हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, काव्य भाषा को ध्यान रखते हुए बताइए कि तुलसीदास कृत विनय पत्रिका और रामचरितमानस की भाषाएं क्रमशः हैं बुंदेली और अवधी। सभी लोग जानते हैं मित्रों रामचरितमानस किस में लिखा गया है, तो वह है अवधी। तो मिलान करिएगा, विनय पत्रिका है किससे लिखी गई, तो भाषाएं क्रमशः हैं, तो विनय बुंदेली अवधी, ब्रज भाषा और अवधी, अवधी और ब्रज भाषा, अवधी और बुंदेली। तो दूसरे नंबर मित्रों रामचरितमानस है वह है अवधी और विनय पत्रिका वह है ब्रज भाषा। इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, ब्रज भाषा और अवधी। पद्मावत के कुल सर्गों की संख्या है जो कि जायसी द्वारा रचित है, 57 सर्ग है या 56 सर्ग है या 54 सर्ग है या 55 सर्ग महत्वपूर्ण है मित्रों। पद्मावत में कुल सर्गों की संख्या जो है वह है 57। अगला प्रश्न मित्रों, जायसी ग्रंथावली के संपादक का नाम है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, चंद्रबली पांडे, डॉक्टर भगवती प्रसाद सिंह या रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें मित्रों आपका पहला विकल्प सही है, जायसी ग्रंथावली के संपादक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। दोहा छंद में श्रृंगारी रचना प्रस्तुत करने वालों में हिंदी के सर्वाधिक ख्यातिलब्ध कवि हैं रहीम, बिहारी, सूरदास या विक्रम। तो मित्रों वह है बिहारी। अगला है कंचन तन धन बरन बन रहियो रंग मिल रंग जानी जाति सुबास ही केसर लाई अंग। तो उपर्युक्त पंक्तियां किसकी हैं पूछा जा रहा है मित्रों। तो इसका विकल्प इधर है मित्रों, पहला विकल्प है रहीम और दूसरा है तुलसीदास, रहीम दूसरा तुलसी, तीसरा है बिहारी और चौथा है विक्रम। तो इसमें मित्रों आपका तीसरा विकल्प है बिहारी। कंचन तन धन वरन बन रहियो रंग मिल रंग जान जात सुबास ही केसर लाई अंग। तो वह है बिहारी, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न मित्रों, जल प्लावन भारतीय इतिहास की ऐसी प्राचीन घटना है जिसका आधार बनाकर छायावादी युग में एक महाकाव्य लिखा गया, उसका नाम है लोकायतन, कुरुक्षेत्र, चिदंबरा या कामायनी। तो मित्रों सभी लोग जानते हैं वह है कामायनी मित्रों, तीसरा विकल्प इसमें सही है, जयशंकर प्रसाद की है। 117वां प्रश्न मित्रों, लहरें व्योम चूमती उठती, लहरें व्योम चूमती उठती, चपलाएं असंख्य नाचती। पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस रचना का अंश है, लहर का है, झरना का है, आंसू का है या कामायनी का है। तो यह भी पंक्ति मित्रों कामायनी का है, चौथा विकल्प इसमें आपका सही है। नखत की आशा किरण समान हृदय के कोमल, नखत की आशा किरण समान हृदय के कोमल कवि की कांत। पंक्ति किसकी लिखी हुई है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या महादेवी वर्मा। तो मित्रों यह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है। 119वां प्रश्न मित्रों, मौन नाश विध्वंस अधेरा शून्य बना जो प्रकट अभाव, मौन नाश विध्वंस अंधेरा। पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो मित्रों इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता सुमित्रा नंदन पंत, इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है। अंतिम प्रश्न है मित्रों इस प्रश्नोत्तरी का जो प्रश्न श्रृंखला है, पहला 120वां प्रश्न है, दुरित दुख दैन्य नाथे जब ज्ञात अपरिचित जरा मरण भूपात। पंक्ति के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। तो मित्रों बहुत महत्वपूर्ण ये रचना पंक्तियां हैं मित्रों, वह है दूसरा विकल्प इसमें सही है, सुमित्रा नंदन पंत।
मित्रों उम्मीद करते हैं आप सबके लिए बहुत उपयोगी ये प्रश्न श्रृंखला रही है। और मित्रों सादर निवेदन सभी से है कि आप सभी के चैनल एसडी पॉइंट को सभी सब्सक्राइब कर लें और खूब शेयर करें मित्रों, खूब शेयर करें। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।